नमस्कार। आज मैं आपको आपके ट्रेनिंग पैकेज में फर्स्ट मॉड्यूल के बारे में बताऊंगी और इस मॉड्यूल का शीर्षक है पाठ्यक्रम और समावेशी कक्षा। पाठ्यक्रम, ये शब्द आपने बचपन में भी सुना होगा और एक अध्यापक होने के रोल में भी आपने कई बार अपने आप से कहा होगा, पाठ्यक्रम इस तरह का होता तो मैं ऐसे पढ़ाती, पाठ्यक्रम लंबा ना होता तो मैं शायद बच्चों पर और ध्यान दे पाती, आदि आदि। ये पाठ्यक्रम जो आप फॉलो करते हैं, ये कहाँ से आता है? ये सवाल कई बार हमने टीचर्स के मन को जब टटोला है, हमें ये सवाल मिला। हर देश की एक शिक्षा नीति होती है, हमारे देश की भी एक शिक्षा नीति है और आप सब जानते हैं कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले हमने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे लिए बहुत कुछ साथ लेकर आई है। हमारा करिकुलम और हर देश का करिकुलम उसकी एजुकेशनल पॉलिसी पर निर्धारित होता है। ये एक फैक्ट है और ये आप और मुझे समझना बहुत ज़रूरी है। इस मॉड्यूल में हमने इसके बारे में बात की है कि जो करिकुलम है वो कहीं से टपक के नहीं आता है, कोई आपको देता नहीं है। इसको बहुत मेहनत से हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर ये बेस्ड होता है। तो ये जो करिकुलम है आप अपने बच्चों के साथ कवर करते हैं और 1 साल लगता है, जिससे कि आप कहते हैं कि हमारे पास एक सिलेबस है, हमारे पास टेक्स्ट बुक्स हैं और हमारे पास टीचिंग मटेरियल है। इनको मैं यूज़ कर करिकुलम का ट्रांजैक्शन करती हूँ। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये सब बहुत सिस्टमिक वे में बनाई जाती हैं और तब आपके पास आती हैं। ये जो पहली बात है, हमारे इस मॉड्यूल में इसकी चर्चा की गई है। आगे अगर आप और मैं अपनी क्लासरूम को देखें जिनमें हम काम करते हैं, तो कुछ सालों से आपने देखा है कि हर प्रकार की भिन्नता बच्चों में दिखती है। कुछ बच्चे आपको दिखते हैं जो मोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ गाना गाते हैं, कुछ नहीं गाना गाते, कुछ रुचि से पढ़ते हैं, कुछ रुचि से नहीं पढ़ते। इसके अलावा भी हमारी पॉलिसी के हिसाब से और हमारे RTE एक्ट जो है और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी वजह से और भी कई प्रकार की भिन्नता हमारी क्लास में अब नज़र आती है। जैसे कि कुछ बच्चे शारीरिक रूप से बाकी बच्चों की तरह सक्षम नहीं होते, कुछ बच्चे मानसिक रूप से बाकी बच्चों की तरह सक्षम नहीं होते, कुछ बच्चे उन घरों से आते हैं जिनके माँ बाप एक जगह से दूसरी जगह उनको रोजी कमाने के लिए बार बार अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है। कहीं आपको बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जिनके परिवार में पूरी तरह की सुविधाएं नहीं हैं, यानी कि उनके माँ बाप गरीब हैं। आपके पास बच्चे ऐसे भी आएंगे जिनकी आयु में बहुत अंतर है, लड़की लड़के और आजकल थर्ड जेंडर वाले बच्चे आदि आदि बहुत प्रकार की आपके पास अब हर रेगुलर क्लासरूम में भिन्नता नजर आती है। इस भिन्नता को कैसे लेकर बाकी सब बच्चों को उनका जो अधिकार है क्लास में होने का, उस अधिकार को कैसे हम दें बच्चों को और कैसे क्लास में इन सब को लेकर पढ़ाएं, इसके बारे में इस मॉड्यूल में विस्तार से आपको टिप्स मिलेंगे और आपको आनंद आएगा समझने के लिए भिन्नता के बारे में। अब ये भिन्नता क्यों? ये तो मैंने आपको बताया कि हमारी शिक्षा नीति में भिन्नता की बात की जा रही है और हमारे एक्ट्स में भिन्नता की बात की जा रही है। एक और बिंदु है, वो है रिसर्च। दुनिया भर की रिसर्च कहती है कि अगर हम क्लास में भिन्न प्रकार के बच्चों को लेकर चलेंगे तो सभी बच्चों की लर्निंग लेवल्स में आपको बढ़ोतरी दिखेगी, इंप्रूवमेंट दिखेगी। अब इसी कारण
यही रिसर्च प्रिंसिपल को लेकर हम हमेशा कहते हैं कि किसी बच्चे को भी क्लास में आने के लिए मना मत करिए। उसका अधिकार है आपकी क्लास में आने का, और उसको आपको पढ़ाने का आपका ये कर्तव्य है कि आप उसको पढ़ाएं। तो इस कर्तव्य का हम किस तरह पालन करें, इस मॉड्यूल में आपको उसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेगी। बाकी टीचर्स ने कैसे किया वो बताया जाएगा। रिसर्च से छोटे छोटे क्या सीख मिली वो बताई जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आप और मैं, अगर हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, जानकारी लेना, वो है कि अगर हम इन बच्चों को साथ में पढ़ाते हैं, और जैसे मैंने अभी कहा रिसर्च कहती है कि पढ़ाएं, तो कैसे मैं ये करूं, कैसे मैं अपनी पढ़ाने की विधियों में भिन्नता लाऊं, कैसे मैं करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढूं, क्योंकि ये सिर्फ सोच बनाने से तो नहीं होगा। हमें अलग अलग तरह की पेडागोजी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और अलग अलग तरीके से हमें करिकुलम में जो मिला है हमें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो ये जो मुद्दे अभी मैंने 2 बार इसी बात को दोहराया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको इसके करने की विधियां भी इस मॉड्यूल में आपको बहुत विस्तार से मिलेंगी। एक और बहुत ज़रूरी बात है हमें समझने के लिए, वो ये है कि अगर बच्चे सभी 5 उंगली बराबर नहीं होती, क्लास में भी बच्चों की परफॉर्मेंस भिन्न भिन्न तरह के बच्चे शरारतें भी करते हैं और परफॉर्मेंस में भिन्नता भी दिखाते हैं। अब अगर ये भिन्नता इस तरह की दिखे कि कुछ बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, और दिखाई आपको साल भर आप मेहनत करते हैं और आपको दिखता है कि ये बच्चे में कोई खास सीख नहीं, इसने अच्छे से सीख नहीं पाया, तो इसके कारण हम हमेशा उंगली उठाकर कहते हैं बच्चे में कमी है, बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, बच्चे ने सोचा नहीं, बच्चे ने किताब से नहीं पढ़ा, आदि आदि। तो ये मॉड्यूल का कंटेंट जो वीडियो फॉर्म में भी है, जो टेक्स्ट में भी है, और जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ लेकर भी आया है, आपको बहुत क्लियरली बताता है कि दोष केवल बच्चे में मत ढूंढिए। आप ये भी देखें कि अगर हम ये करते हैं बच्चे की तरफ तो 3 उंगली हमारी तरफ आती है। कहने का तात्पर्य ये है कि किस तरह का करिकुलम है, किस तरह किताबें आई हैं, बनी हैं, या किस तरह की विधियां हम पढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह का हमारा स्कूल सेटअप है, बच्चे का क्या बैकग्राउंड है, ये सब भी जानना। अगर उसके माँ बाप सुबह खूब लड़े हैं और वो आया है आपकी क्लास में और ये लड़ाई फर्ज किया रोज हो रही है, तो 1 महीने में बच्चा जरूर दिखाएगा कि वो नहीं बाकी बच्चों के साथ पढ़ सका। तो ये मॉड्यूल हमें बताता है कि हमें इन सब बातों पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बातें हमें बताएंगी कि बच्चा क्यों ठीक से नहीं पढ़ रहा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, हमारी पॉलिसी में भी इसके जिक्र किया जा रहा है, एक्ट्स में भी किया जा रहा है, और रिसर्च भी कहती है कि अगर हमें सब बच्चों को पढ़ाना है तो हमें बच्चों में दोष नहीं, सारे सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और ध्यान देना है कि कहाँ पर हमसे कमी है या कहाँ पे हम नहीं अच्छे से ध्यान दे रहे। तो इस प्रकार से हमारी पढ़ाने की विधियों पर, फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढने पर, और कैसे क्वालिटी हम अच्छी एजुकेशन क्वालिटी लाएं क्लास में, और बच्चे भी खुश होकर पढ़ें और हम भी हर रोज़ देखें कि बच्चों में सुधार हो रहा है और हमारी जो भिन्न विधियां हैं उससे बच्चों लाभ ले रहे हैं। ये सब इस मॉड्यूल में हमने डाला है, और इसीलिए हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, और पाठ्यक्रम को कैसे हम अच्छे से इसको हम चलाएं। तो इस मॉड्यूल में बहुत भंडार है चीज़ों का, इसको
शुरू में ही हमने अच्छे से पैक करके आपका ट्रेनिंग पैकेज में शुरू में ही डाला है, ताकि आप शुरू से ही ये सोच लेके चलें कि किसी बच्चे को भी आपने छोड़ना नहीं है। यू हैव टू टेक एवरी चाइल्ड विद यू। हर बच्चे का अधिकार है आपकी क्लास में आने का, और आपको उसको उस अधिकार का से वंचित नहीं रखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस मॉड्यूल को जिस मेहनत से बनाया गया है, उसी मेहनत से आप इसको पढ़ें, समझें और क्लास में लेकर जाएं और देखें कि आप अपनी विधियों में कैसे सुधार ला पाएंगे। आई विश यू गुड लक एंड आई एम श्योर कि आप अच्छे से इसको समझेंगे और इसका आनंद लेंगे। धन्यवाद।